हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे जीएफडी का क्वेश्चन, फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे। गिवन अ सॉर्टेड एरे एआरआर ऑफ साइज n विदाउट डुप्लीकेट्स। ठीक है, हमारे पास एक एरे है जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं है एंड गिवन अ वैल्यू ऑफ x। फ्लोर ऑफ x इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट एलिमेंट k इन एरे सच दैट k इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x। फाइंड द इंडेक्स ऑफ k। अब हमें करना क्या है, हमारे पास एक एरे है जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं है, हमें फ्लोर ऑफ ठीक है, हमें जो भी नंबर दिया हुआ है x उसका फ्लोर फाइंड करना है। ठीक है, अब फ्लोर फाइंड करना है तो उसको फ्लोर होगा क्या। अब फ्लोर की डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जो या तो हमारे k से छोटा होगा या k के इक्वल होगा। बेसिकली हमने करना क्या है, अगर हमारा जो इंटीजर x है, मतलब जो भी हमारा x है वेरिएबल, वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है हमारे एरे में तो हमने वही रिटर्न कर देना। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उससे जस्ट छोटा जो एलिमेंट होगा उसको हमने रिटर्न कर देना। ठीक है, तो इसको करने की दो अप्रोचेस हो सकते हैं। और अगर देखो जैसे इसमें हमने ज़ीरो, अब देखो हाँ इसमें एक एज केस होगा कि अगर हमारा एलिमेंट ज़ीरो है और अगर देखो ये वन पहला एलिमेंट है ना वन, ठीक है, इससे छोटा है ज़ीरो, ठीक है, और वो एरे में है भी नहीं तो हमने -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, तो अब इसको करने का क्या तरीका हो सकता है कि हमने एलिमेंट ढूंढना है, इसको सर्च करना है। तो सर्च करने की दो एल्गोरिथम्स हमें पता है, एक तो लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। ठीक है, हम पहले इसको करेंगे लीनियर सर्च से और देखेंगे लीनियर सर्च करने से एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। और लेकिन हम लीनियर सर्च यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें एरे सॉर्टेड भी दिया हुआ है, तो हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इसकी लीनियर सर्च वाली अप्रोच देख लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हम सर्च करना शुरू करेंगे। अगर हमारा एलिमेंट, अगर हम क्या करेंगे सर्च, हम एक्स को सर्च नहीं करेंगे, हम ऐसा लूप लगाएंगे कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्स से बड़ा मिलता है, मतलब कोई भी एलिमेंट, मान लो हमें सर्च करना है 8, मान लो हमें सर्च करना है 9। ठीक है, हम सर्च करते आएंगे, पहले 1 छोटा है, ठीक है, 2 भी छोटा है, 8 भी छोटा है, 10 अपने एलिमेंट से बड़ा है ना, तो इससे जो जस्ट एक पहले वाला इंडेक्स होगा ना, वो हमें इसका फ्लोर मिल जाएगा। अगर वो एग्जिस्ट करता हुआ तो वही फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो ये एरे है ना, ये एरे है, इसमें मान लो हम लीनियर सर्च लगाएंगे तो अगर हमें एलिमेंट मिल जा रहा है, ठीक है, हम पहले 1 पे आए, हमें 9 सर्च करना है। ठीक है, 1 पे आए, लेस देन 9 है तो हम आगे जाएंगे, लेस देन 9 है आगे जाएंगे, लेस देन 9 है आगे जाएंगे। जैसे ही हमें एक एलिमेंट मिला जो हमारे एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, हमारे जो हमने सर्च करना है एक्स उससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक पहले वाले इंडेक्स है ना, वही हमारा होगा आंसर और उसको कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का पहले तो हम अपना इंट एन हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें लॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, और सारा कुछ हमें लॉन्ग में दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमने रिटर्न इंट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई, और अब देखो इसका साइज़ लॉन्ग है ना, साइज़ इसका लॉन्ग में दिया, तो हम इसको भी लॉन्ग ले लेते हैं सेफ रहने के लिए। ठीक है, आई इसको स्टार्ट हम करेंगे 0 से। आई ये जो हमारा आई है ये लेस देन कहाँ तक जाएगा, लेस देन n तक जाएगा, आई प्लस। हम इसके अंदर करेंगे क्या, ये अगर हमें कोई भी एलिमेंट मिल रहा है ARR ऑफ आई, ठीक है, अगर वो हमारा क्या बोलते हैं, अगर वो हमारा किससे बड़ा है, ठीक है, किससे बड़ा होना चाहिए, हमारे x से। अगर वो हमारा x से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ काम करेंगे। एक तो हम उसको या तो आंसर मार्क कर लेंगे या यहीं से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम आंसर मार्क कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा समझ आता है। अगर यहीं से रिटर्न कर देंगे तो हो सकता है आपको कोड का फ्लो समझना आए। ठीक है, इंट आंसर ले लेते हैं और इसमें इनिशियली डाल देते हैं 0। और अब इसमें इंडेक्स डालना है ना, ऐसा करते हैं, इसमें इनिशियली इंडेक्स, वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी इंडेक्स की कुछ भी हमें, क्योंकि हमने इसमें एरे ऐड करना है, अपडेट नहीं करना। ठीक है, आंसर को तो हम आंसर में डाल देंगे अपना i-1। ठीक है, ये इंडेक्स डाल देंगे और अब देंगे। ठीक है, आंसर डाल दिया और इसके बाद हम सिंपली कर देंगे ब्रेक कर देंगे और एंड में हम अपने इसी आंसर को कर देंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न आंसर। लेकिन अब देखो हो सकता है कि मान लो हमारा हमने जो एलिमेंट सर्च करना है वो हुआ 20। ठीक है, 20 वो एलिमेंट हुआ, तो जब 19 पे यहाँ आएगा, यहाँ पे हम 19 पे आएंगे तो उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर कभी अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमें 20 से बड़ा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक लगा लेंगे कि अगर हमारा, या ऐसा करते हैं इसको -1 कर लेते हैं, या इंट मैक्स है ना, इंट मैक्स इंट मिनिमम कर लेते हैं इसको। ठीक है, इंट मिनिमम, हम ये इंडेक्स नहीं हो सकता ना कभी इंट मिनिमम। ठीक है, तो अगर हमारा इस आंसर हमारा इंट मिनिमम है, ठीक है, आंसर हमारा अभी भी इंट मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में क्या डाल देंगे, हम
हम अपने आंसर में क्या डाल देंगे, अब देखो इंट मिनिमम, जैसे हमने इसमें 20 सर्च करना था तो इसका लास्ट वाला इंडेक्स ही होगा तो है ना हमारा आंसर, वही तो सबसे छोटा एलिमेंट है, मतलब जस्ट छोटा एलिमेंट उससे वही है ना, तो हम इसमें हम क्या करेंगे n-1 डाल देंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, और अब देखो यहाँ पे वी हमने वी यूज़ किया ना, तो या तो ऐसा करते हैं इसको हम एरर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, चल जाएगा। सबमिट करने में इसमें दिक्कत आ सकती है कि TLE एरर आ जाए, तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बाइनरी सर्च की अप्रोच देखेंगे। ठीक है, सबमिट हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी बाइनरी सर्च की अप्रोच देखेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हमने इसका फ्लोर फाइंड करना है ना, मतलब या तो हमें वो एलिमेंट चाहिए अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमने उससे जस्ट छोटा एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमारी बाइनरी सर्च कैसे चलेगी, पहले हम स्टार्टिंग में अपने लो को रखेंगे 0 पे। बाइनरी सर्च में ऐसा ही होता है, एक लो रखना होता है, एक हाई रखना होता है, उसके बाद हमने अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, बाय द फैक्टर ऑफ 2, मतलब हाफ करते जाते हैं हम अपने सर्च स्पेस को। तो इनिशियली लो को हम रखेंगे 0 इंडेक्स पे और हाई को हम रखेंगे अपने लास्ट इंडेक्स पे। ठीक है, लास्ट इंडेक्स पे रखा। अब हमने सर्च करना है ना, अगर हमने सर्च करना है, मान लो हम पहला काम क्या करेंगे, अपना मिड निकालेंगे। मिड भी हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब पहले केस में मिड क्या आएगा हमारा 6 + 0, मिड आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं मिड को अपने 3 पे रख भी लेते हैं। ठीक है, मिड को हमने रख लिया 3 पे, इसको और छोटा कर लेते हैं, मिड को 3 पे रख लिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा मिड हमारा वही आंसर है। अब देखो मिड हमें कैसे पता चलेगा, अब हमने इसमें एलिमेंट हमें सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमारा मिड हमारे x के इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, नहीं इक्वल है, तो अगर वो बड़ा है, अगर हमारा एलिमेंट बड़ा है तो हमने क्या करना है, सर्च स्पेस को रिड्यूस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने जो हाई है ना, हाई को ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर हमारा मिड है वो हमारे जो एलिमेंट हमने ढूंढना है उससे बड़ा है, तो हम हाई को अपने मिड -1 पे ले जाएंगे। ठीक है, अब लूप चलेगा इन दोनों पे। ठीक है, इन दोनों पे लूप कैसे चलेगा, अब मिड हमारा दोबारा से कैलकुलेट होगा, मिड क्या होगा, मिड होगा हो जाएगा 1। ठीक है, मिड आ गया 1। ठीक है, अब मिड हमारा 1 आ गया, तो अब हमने क्या करना है, अब मिड हमारा 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 का जो एलिमेंट है इसको चेक करेंगे क्या है, अगर ये हमारा 9 के इक्वल है या फिर जो भी x हमें दिया हुआ है। अब ये हमारे x के इक्वल नहीं है। ठीक है, x मान लें हमने 9 मान के चला है और वो x के इक्वल नहीं है और हमारा ये x से छोटा है, तो छोटा है तो हम क्या करेंगे, लो को अपना मिड +1 पे ले जाएंगे। ठीक है, इतना काम किया। इसके बाद हमारा मिड दोबारा से कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब हम लूप को तोड़ेंगे कब, लूप की तोड़ने की कंडीशन तब होगी कि जब हमने हाई हमारा पीछे आ गया हो, मतलब लो हमारा हाई से आगे निकल गया हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब दोबारा से मिड कैलकुलेट होगा। अब मिड क्या आ जाएगा, मिड यही आ जाएगा। ठीक है, 2 + 2/2 अपना 2 ही आ जाएगा। ठीक है, मिड हमारा यही आ जाएगा। अगर अब मिड यही आ गया तो अब मिड हमारा क्या है, मिड हमारा लेस देन हमारा टारगेट है ना, तो हम क्या करेंगे, लो को मिड की एक आगे ले जाएंगे और अब जैसे ही मिड के आगे जाएगा हमारा जो लूप है ना वो टूट जाएगा। ठीक है, क्यों टूट जाएगा, क्योंकि अगर हमारा जो लो है वो हमारे हाई के आगे निकल गई। ठीक है, अब अगर हमें पता चल गया ना कि हमारा जो हाई है वो हमारा पीछे, लो हमारा आगे निकल गया, तो हमें जो भी हाई होगा ना हमारा वो हमारा फ्लोर होगा। ठीक है, अब फ्लोर क्यों होगा, अगर वो एलिमेंट मिल जाएगा वो तो हम उसको लूप में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अपना जो चल रहा होगा हमारी एल्गोरिथम उसी में रिटर्न कर देंगे। अगर लेकिन हम लूप के नीचे, अगर हमारा वाइल लूप से चीज़ें बाहर आती हैं रिटर्न करने से पहले, ठीक है, आती हैं अदर चीज़ें बाहर, तो हम हाई को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको कोड करते हैं, कोड करने से हमें समझ आएगा। एक हम लेंगे इंट लो, उसको रखेंगे हम किस पे, 0 पे। ठीक है, 0 हमारा इंडेक्स हो सकता है ना, 0 पे रखेंगे। और एक लेंगे हम इंट हाई, इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे n-1 पे। ठीक है, और ऐसा करते हैं, इसको लॉन्ग रख लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, लॉन्ग। ठीक है, अब लॉन्ग रख लिया। अब हमने एक वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप चलेगा कैसे, वाइल जब तक हमारा लो है ना जो हाई को क्रॉस नहीं कर जाता। ठीक है, इक्वल टू भी हम डालेंगे कंडीशन, तब तक हमारा लूप चलेगा। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, सबसे पहले देखो हमने मिड कैलकुलेट करना है, और मिड है क्या, हमारा हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इंट मिड होगा हमारा लो प्लस हाई, इसको डिवाइड कर देना है हमने 2 से। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है जो थोड़ा मैथमेटिकल है। अब देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है, इस केस में तो नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, लेकिन हम लो को अपना, ये जो लो है ना, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये जो हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है, अब कुछ केस में ऐसा होगा कि मान लो हमारा लो है वो हमारा इंट मैक्स है। ठीक है, और हमारा हाई भी इंट मैक्स है। अब इंटीजर रेंज के बाहर चला जाएगा इन दोनों का सम, तो
ठीक है। इन दोनों का सम हमारा इंटीजर रेंज के अगर बाहर चला जाए तो उसको उस पर हम ऑपरेशंस कैसे करेंगे, पहली बात वो कहीं स्टोर ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें वो मैथमेटिकल फॉर्मूला बस सिंपल सा है कि हम उसमें लो में कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे हम, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे हम अपने मिड में, ठीक है, अपने लो में ऐड कर देंगे इसको और ये हमारा मिड हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट खोल के जब सॉल्व करेंगे तो वो हमारा लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा, ठीक है। लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 आएगा। इसको करने का मतलब क्या है कि मान लो अगर हमारा लो हमारा इंट मैक्स भी होता है और हाई भी हमारा इंट मैक्स होता है तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इनका हो जाएगा इजीली, लेकिन जो हमारा क्या बोलते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जब हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था उसमें जब हमने हाई और लो को दोनों को ऐड कर दिया था तो वो हमारा इंटीजर रेंज के बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इतनी बेसिक सी बात है, समझ गए। हमने मिड निकाल लिया। अब मिड कुछ नहीं है, बेसिकली उन दोनों का हाफ है, ठीक है। हम इसकी जगह वो भी अपना पुराना फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, अब पहले इसको पुराने फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और हम अपना पुराने फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा आंसर इसमें कुछ दिक्कत आती है या नहीं, ठीक है। और मिड हमने लिया, मिड को भी लॉन्ग ले लेते, ठीक है। पहली बात लॉन्ग लिया तो दिक्कत वैसे ही नहीं आएगी, आ भी गई तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारा जो ARR V है ना, इसमें V यूज़ कर लेते हैं, V ऑफ मिड, ठीक है। V ऑफ मिड अगर हमारे x के इक्वल होता है, ठीक है, अगर x के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हमें अपना इंडेक्स मिल गया, हम यहीं से रिटर्न कर देंगे अपना मिड, ठीक है, मिड रिटर्न कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर एल्स इस जो हमारा V ऑफ मिड है वो हमारा टारगेट से ज़्यादा है, मतलब टारगेट हमारा पीछे रह गया और हमारा जो मिड है वो आगे चला गया, तो हमें क्या करना है, अपने हाई को पीछे लेके जाना है, ठीक है। वो बड़ा है हमारे टारगेट से बड़ा है ना मिड, तो हम क्या करेंगे, हम अपने हाई को मिड -1 पे ले जाएंगे, ठीक है। मिड -1 पे ले गए। एल्स एक ही कंडीशन बचती है, इक्वल टू भी हमने चेक कर लिया, ग्रेटर देन भी चेक कर लिया। अब लेस देन पे क्या होगा, लेस देन पे हम सिंपली लो को कर देंगे मिड +1। ये एल्स कंडीशन क्या कह रही है कि अगर हमारा V ऑफ मिड लेस देन अगर x हुआ, मतलब वो x से छोटा हुआ, तो हमें अपने लो को आगे लेके जाना है ना, ठीक है। तो अब इतना सा लूप चलाया हमने, लूप चलाने के बाद क्या करना है, अगर हमारा मिड एग्जिस्ट करेगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इस लूप के कारण कंडीशन टूटेगी और जहाँ भी हमारा हाई होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब वो हमारा फ्लोर होगा, ठीक है। रिटर्न कर देंगे अपना हाई। इसको रन करते हैं आप, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबमिट हो गया। तो क्या किया बेसिकली हमने इस कोड में, और देखो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने पिछले कोड की भी है ना चेक नहीं की। अब पिछले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लीनियर लूप लगा रहे हैं, लीनियर सर्च लगा रहे हैं, तो हमारी O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस तो हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, सर्चिंग की है, ठीक है। और इसमें भी हमने स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, स्पेस उधर भी कॉन्स्टेंट थी, इधर भी कॉन्स्टेंट होगी। अब लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हमने बाइनरी सर्च लगाया और हर बार हम सर्च स्पेस को हाफ से रिड्यूस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हर बार अगर हम सर्च स्पेस को हाफ से रिड्यूस कर रहे हैं तो पहले हमारा एक बार मिड कैलकुलेट होगा, वो किसके लिए होगा, हमारा ये मिड कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने हाई को हाफ सर्च स्पेस कर रहे हैं ना, तो इसकी जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, इसका मतलब हम इसको जब डिराइव करेंगे तो हमारी log n आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, log n हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।